निपुण भारत एफएलएन की ट्रेनिंग को लिहाई में जुड़ गई। आज माफ कर दो माता, कल से रोज आऊंगा मैं। के साजन को ये आरती में राजन को बड़ो ही महत्व और इंग्लैंड अपना छोड़ के जाको लिहाई में आ गई। हमारे बीच इस प्रशिक्षण के दरमियान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डाइट प्रवक्ता डॉक्टर अमित कुमार शर्मा जी उपस्थित हुए हैं। हम सभी प्रतिभागियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ हमारे बैठे समस्त सम्मानित शिक्षकों से एक अपील ये है कि सबसे पहले तो हमें अपने विभागीय निर्देशों से हम स्वयं अवगत हों कि क्या चल रहा है। मैं रेखा वर्मा, सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय शेखर नगला से हूँ। हमें जो टॉपिक मिला था चित्र चार्ट पर चर्चा। तो अब बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ, चित्र में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोलो। अच्छा, सड़क, 3 लाइट दिखाई दे रही है मैंने, लाल पीली हरी। चौराहे पर लगी हुई सिग्नल वाली लाइट दिख रही है। और एक कौन सी लाइट है इसमें? लाल पीली हरी। और सिग्नल लाइट जानते भी हो, मैंने बताया भी है कि लाल अगर बत्ती जली है तो क्या करना है? रुक जाना है। और अगर पीली जली है तो तैयार होना है। और हरी चलने के लिए इंडिकेट करती है। तो आज हमने जो चार्ट लिया है वो सड़क सुरक्षा का चार्ट है, यानी सड़क पर चलते समय दुर्घटना ना हो इसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ओवर स्पीड जानलेवा हो सकती है। ओवर स्पीड का मतलब है अगर बहुत तेज हम अपनी बाइक चला रहे हैं, अचानक से कोई सामने आ जाए तो क्या होगा? हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सावधानी से और लिमिट के समय चौराहे पर क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करें। ये नहीं है कि हम भागकर और कहीं से भी सड़क पार कर लें। ड्राइव करते समय शराब या कोई भी नशीला सेवन नहीं करना है। इस चीज का तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अचानक से हमें ब्रेक लगानी भी पड़े, कभी कभी देखा है बच्चों, अचानक से ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ एकदम से गिरते हैं, तो उससे दुर्घटना भी हो सकती है। उस दुर्घटना से बचने के लिए हमेशा गाड़ी में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। विभिन्न प्रकार के चार्ट हमें चित्र चार्ट विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए। योगेंद्र और मैं समूह 2 की तरफ से जो हमें टॉपिक दिया गया था, हमें एक रोल प्ले करना है जो हमारे अनुभवों पे आधारित होगा। और उस रोल प्ले में हम एक क्लासरूम का एक सीन क्रिएट करेंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पर्सनल हाइजीन क्लीनलीनेस से संबंधित। अच्छा, रामू आया? रामू आज फिर नहीं आ रहा हूँ मासा। रामू तो कई दिन से नहीं आ रहा है। किसी को पता है रामू के बारे में? अच्छा, बीमार है? अच्छा, रामू आ गया? मासा हाँ आया हूँ मासा। अच्छा, आपकी कैसी तबीयत है? मासा पेट 2 दिन तो पेट में बड़ी पीर भाई। अच्छा, और मासा 2 दिन दांत में पीर भाई, तो डाढ़ सबरी सूझ गई मासा। मासा जी कल कंचा खेलो वहाँ पे मेहंदी को। परेशान बहुत हूँ मैं। तो इससे पहले भी आप 6-7 दिन गायब रहे थे, तो हर बार आपके साथ कोई ना कोई दिक्कत ही रहती है। सब क्या करूँ, कभी फुंसी सी निकल आती है हाथ में। बहुत बदबू आते हैं मासा। मासा ना ऐसो ना है। हाथ धोते हो आप?
मुंह ना धो तो हाथ को धो। माता ने झूठ बोल रहे, मैं धो तू रोज ना मासा रामू ना लो। पहले हाथ धोते हो आप? ना मासा। तो इससे पहले भी जब आप नहीं आए थे तब भी बीमार पड़ गए थे? हाँ मासा बीमार तो हो मासा। तो अच्छा रामू जरा खड़े हो जाओ। देखो मैं आपको, अब तो बार बार बीमार पड़ रही हो आप, है ना? कारण क्या है हम आपको आज बताते हैं, ठीक है? देखो हमारे बीमार पड़ने की असली वजह होती है हमारा अनहाइजेनिक वातावरण या अनहाइजेनिक फूड खाना, या हमारी गंदी ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं वो हमारा बीमार पड़ने का पहला कारण है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सभी बच्चे देखें, ये सिर्फ रामू के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। सबसे पहले हमारा जो घर है, घर या घर के आसपास का जो माहौल है उसकी साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आसपास अगर वाटर लॉजिंग होती है, मच्छर वगैरह पनपते हैं तो आप बीमार पड़ते हैं। वही बात है। दूसरा, खाना खाने से पहले आपको अपने हाथ जरूर, इसके अलावा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में जैसे आपका रोज नहाना है, आपको अपने दांत ब्रश करने हैं, पेस्ट यूज करना है, कूड़ा कभी भी फेंके किसी भी जगह तो वहां डस्टबिन रखा हो, सबसे पहले उस डस्टबिन का इस्तेमाल करना है कूड़े को डिस्पोज करने के लिए। एक ऐसी चाट खा रहा था जिसपे मक्खियां भिनभिना रही थी और डस्ट भी उड़ रही थी, तो ऐसी चीजों से हमें बचना है। हमें खाना हमेशा स्वच्छ ही लेना। आज माफ कर दो माता, कल से रोज आऊंगा बाहर मैं। की चीजें कभी नहीं खानी है, ठीक है उसके मासा। बाद आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ठीक है मासा। उन्होंने अपने सुविधानुसार कोई भी चुन लिया था, तो इस तरह से एक रोल प्ले बच्चों के माध्यम से भी जो वो कर सकते हो कराया जा सकता है। थोड़ा शुरुआत में परिश्रम लगेगा, लेकिन फिर बच्चों की आदत में आ जाता है और वो इस तरह से रोल प्ले करने में फिर उन्हें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो ये विद्यालय में भी संभव है। टॉपिक हम बदल बदल करके दे सकते हैं, एक टॉपिक को कई बार भी कराएं तो पक्का हो जाएगा। बहुत सुंदर, 3 तालियों से समूह नंबर 2। देखेंगे आपके घर के आसपास जानवर है जानवर? कुछ जानवरों के नाम बताइए। अच्छा, बड़े जानवर देखे हैं? बहुत बड़ा जानवर जो जैसे जंगल में रहने वाले बड़े जानवरों के नाम बताइए। अच्छा, हाथी। आज का हमारा विषय है हाथी। अब ये दिख रहा है, इसमें चार्ट में क्या क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये क्या है? हाथी में क्या क्या दिख रहा है? हाथी के 2 बड़े कान हैं, उसके 4 पैर हैं। हाथी क्या करता है? क्या काम आता है? जंगल में रहता है, घास खाता है और हाथी आता, हाथी आता, कान पूंछ और सूंड हिलाता, नहीं किसी को सैर कराता, नहीं किसी का सोया ढोता, मेरी तो कुछ समझ न आता, हाथी जाता हाथी जाता। मौखिक भाषा विकास के खेल, इसमें जो है मौखिक भाषा विकास के खेल, इसमें जो गतिविधि के लिए ज़्यादा महत्व दिया गया है। बच्चे जो है खेल के माध्यम से सीखे। तो यहाँ पर हमारी 4 गतिविधि हैं। एक शब्द अंताक्षरी, कानाफूसी, बूझो तो जाने और बूझो मैंने थोड़ा आवाज ऐसे रखें वहाँ तक पहुँच जाए। में बच्चों को खेल खेल में सीखने के मौके देने चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है खेल में ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखता है और जो बच्चे खेल में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इन चीज़ों पे भी ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर बच्चों को खेल दे दिया जाता है तो वो ये सोचते हैं कि उन्हें ये नहीं लगता पढ़ाई हो रही है, उन्हें लगता है कि यहाँ पर खेल हो रहा है, लेकिन खेल के माध्यम से ही वो सीखते हैं। शब्द देंगे, जैसे मैंने दिया मैम को रात, तो मैम का जो लास्ट वाला शब्द है तो मैम उससे एक शब्द बताएंगी। बताइए मैम। लास्ट वाला क्या? रात। ता से बताइए। ता से तबला। तबला। मैम आप बताइए इसके लास्ट वाले वर्ड से। लड्डू। और आप बताइए। ता से टमाटर। रा से रजनी। इसी तरह हम बच्चों को ऐसे खेल खेल में उनको वर्ड्स का ज्ञान कराएंगे। तो ये बच्चों को कानाफूसी की गतिविधि कराकर भी हम उनको ये खेल खिला सकते हैं। संदेश सही पहुंच गया। नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती,
बिना आँखों के अंधी पर सबको राह दिखाती। बताओ बच्चों, बच्चों दिया शाबाश। बहुत अच्छा। मीना, बबलू, रिंकू, सुनीता और ये सब बैठे हुए हैं। तो बच्चों पहले मैं अपना नाम आपको बताऊंगा, फिर ऐसे ही करके एक एक करके बारी बारी से सब अपना नाम यहाँ पर सब बताएंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार जी, क्या नाम बताइए? जी, आप बताइए? जी, आप बताइए। बच्चों ने तब आंखें खोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। खाना खाकर पढ़ने जाते। रसगुल्ला बनाया और आपको सबसे ज़्यादा दिया खाने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगेगा। अब आप जरा ये बोलिए, खुद ये पसंद आना, इसके लिए ये है, चेहरा जैसा दिखाई देगा वैसा ही उसके भाव प्रकट होंगे। फिर दूसरा आप बताइए, खेलते समय आपको चोट लग गई, फिर आप कैसा महसूस करेंगे? मुझे तो रोना आ जाएगा। रोना आ जाएगा, तो रोने के लिए भी हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया है। बच्चों सब ध्यान से देखो। आपने मतलब जो हमारे हाव भाव होते हैं चेहरे के, उन्हें दिखाने का प्रयास किया है और 3 तालियों से इस समूह नंबर 5 का उत्साहवर्धन करेंगे। एक साथ प्रारंभ। अगले सत्र के लिए हम आमंत्रित करते हैं ARP विज्ञान श्री सोमेंद्र जी, जो अगले सत्र में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। बहुत स्वागत सभी लोगों का। मैं सोमेंद्र कुमार, ARP विज्ञान विषय। पहले दिन आप सब लोगों के समक्ष नहीं आ पाया, बिना किसी प्रलोभन के आपके बीच आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा कुछ ऐसा दिया जा रहा है जो उसके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। अभिलेखीकरण की जहाँ तक बात है, तो भाई लोगों सभी आज आई विधि का नाम है घर तक पहुंचो। ये जो आप उधर देख रहे हैं सर्किल, ये घर है आपका और आपको यहाँ से अपने घर तक पहुँचना है, यहाँ से वहाँ तक घर तक पहुँचना है। शर्त ये है कि आपकी आंखें बांधी जाएंगी और ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। जब ग्रुप ए के कोई भी प्रतिभागी आएंगे और वो वहाँ तक जाएंगे, तो जो ग्रुप ए के प्रतिभागी हैं तो ग्रुप ए उनका समर्थन करेगा, उनका सहयोग करेगा वहाँ तक पहुँचने। और ग्रुप बी जब इधर का प्रतिभागी होगा तो ग्रुप बी उसे मिसगाइड करेगा कि वो वहां तक ना पहुंच पाए। जब ग्रुप ए का प्रतिभागी आएगा तो ग्रुप ए के सदस्य उसे सही रास्ता बताएंगे कि वो वहां तक पहुंच जाए। पूरा उसका सहयोग करेंगे, मतलब टच नहीं करेंगे, केवल मुंह से आवाज देंगे कि आप इधर मुड़ जाइए या इधर चलिए या उधर चलिए, लेकिन टच नहीं किया जाएगा प्रतिभागी को। दूसरी बात, हम अपने स्थान पर ही रहेंगे, हम प्रतिभागी के आगे पीछे नहीं जाएंगे, हम जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे। यहीं से अपने स्थान से ही उसको निर्देश देना है कि आप बाएं जाइए या दाएं जाइए, एक इधर बढ़िए या उधर बढ़िए, जो भी आपको निर्देश दे। इसी तरह से जब ग्रुप बी का प्रतिभागी आएगा तो ग्रुप बी के प्रतिभागी अपने कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, उसे वहां तक पहुंचाने में सहायता करेंगे कि वो ठीक प्रकार से मंजिल तक पहुंच जाए, अपने घर तक पहुंच जाए। लेकिन ग्रुप ए के लोग उसे मिसगाइड कर। और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, अगर बाउंड्री पर पैर पड़ जाता है तो वो आउट, तो वो नहीं माना जाएगा, विजय नहीं माना जाएगा। मतलब घर के अंदर जाना है, हाँ घर के अंदर जाना है, बाउंड्री पर कहीं भी पैर नहीं पड़ना। देखिए इन्हें जरा 2-3 राउंड लगवा दीजिए, 2-3 राउंड लगवा, किसी अपोजिट डायरेक्शन में जाके छोड़ना। कितना स्टार्ट 1 2 3। हाँ स्टार्ट। बिल्कुल सही, नहीं आप लोगों को डिस्टर्ब करना है, आप लोगों अरे दाहिने आओ, अपने जगह से जाओ, अपने स्थान पर जाओ।
सीधे हाथ पर, सीधे हाथ दो पैर रखिए, दो पैर। आप लोग बरकत कीजिए। लंबा कदम, लंबा। 1 फुट का पैर है। थोड़ा पीछे जाओ, इनके 2-3 राउंड लगा दो और किसी अपोजिट डायरेक्शन में जाके छोड़ देना। उल्टी डायरेक्शन में छोड़ना कहीं, छोड़ दो स्टार्ट। ये सब सपोर्ट इधर आ जाइए, आपको प्लीज आ जाएगा। चलते जाओ बिल्कुल सही। चलो बढ़ते रहो, हाँ बस पक्के खड़ी हो। एक अंतिम चांस और। ये वाली चीज विवादों में आ गई है। पैर हो गया। चाहे कहानी पर चर्चा हो, चाहे मौखिक भाषा विकास के खेल हो, चाहे सामाजिक एवं भावनात्मक विकास हो, इस संदर्भ में हमने सुबह चर्चा की थी। अब जो हमारा दूसरा पीरियड है मुख्य रूप से डिकोडिंग पर आधारित है। दूसरा पीरियड पाठ्य पुस्तक का और वर्क बुक का हमें इसमें यूज़ करना है। तो पाठ्य पुस्तक से जो हमारी शिक्षक संदर्शिकाएं बनी हुई हैं, उन शिक्षक संदर्शिकाओं का यूज हम कैसे करेंगे, पाठ्य पुस्तक का क्या लेना है, वर्क बुक से क्या लेना है, उसके संदर्भ में दूसरे पीरियड की गतिविधियां हैं। तो इसके बारे में ये समूह नंबर 1, 2 और 3, 4, 5 और ये 6 इस तरह से समूह है। और उसके से रिलेटेड निपुण भारत मिशन खोल ले सब लोग। ये अपना कौन सा चौथा है? पेज 99 वो चांद का कुर्ता नाम संबंधित जो पाठ है उस पे आधारित है। इसमें इस पीरियड में हमें सबसे पहले जो पाठ है 12वां उसका आदर्श वाचन करना है। एज अ टीचर आपको पाठ पढ़ के बच्चों को सुनाना है। देखते हैं कि बच्चा वर्णों को जोड़कर उनको आपस में उनका संबंध स्थापित करके एक शब्द की रचना कर पा रहा है और उसे पढ़ पा रहा है या नहीं। ये हमारा आता है लैटिन का कार्य। लैटिन में जब शब्द रचना हो जाती है तो उसके बाद आता है शब्दों से वो शब्द को
अलग नाटक चलाने पड़ रहे हैं। जैसे ये ह ल हल पढ़ रहा है, लेकिन रैटिंग के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें वो है बच्चे को मात्रा मिला के हल ना कह के सीधे हल बोलना है। गुड इवनिंग बच्चों, और सब कैसे हैं? खाना पीना खा लिया इंटरवल में? कोई भूखा तो नहीं रह गया? नहीं तो मेरी मार खाएगा। मेरी एक बात सुनिए, ये मुझसे इंटरवल में बहुत लड़ रही थी। सुनीता, अनीता से नहीं लड़ना है, बाद में स्कूल के बाद लड़ लेना। अब देखिए, मैं आपको कल एक कहानी पढ़ाई थी, किसान की चतुराई, जिसमें क्या क्या था कोई बताएगा? किसी को याद है? जी सर। बताओ, तुम बताओ। सर एक किसान था और भालू था। अच्छा, और उसमें आगे क्या हुआ था? सर मैं कर लाइनिंग। सर मैं बताऊं? तुम बहुत छुट्टी मारती हो। हाँ, आप सर बताओ। मैं बताऊं? उसमें किसान ने कहा था कि मुझे ऊपर की फसल चाहिए और नहीं, गलत बता रही हो। ये गलत बता रही है ना? आप बताओ मिंटू, आप बताओ। भालू ने कहा था, भालू आया, किसान डर गया, तो भालू ने कहा था मुझे जो है जमीन के नीचे की फसल चाहिए। अच्छा, भूल रहे हैं। अच्छा भूल रहे तो आप बताओ क्या था? सर एक भालू आया था, हाँ, एक किसान था, तो वो उससे डर गया तो उन्होंने कहा तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। अच्छा, फिर उनमें समझौता हुआ, ऐसे ही उनमें समझौता हुआ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ आप बताओ? आप बताओगे? आलू होता है तो पहली में क्या मांगा था उसने? भालू ने ऊपर का हिस्सा मांगा था। आप ढंग से पढ़े नहीं हो ढंग से, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मांगा था ऊपर का हिस्सा, तो ऊपर के हिस्से में क्या मिला था भालू को? पत्ते। अब याद आया? और दूसरे में क्या मांगा था भालू ने? तो वो दूसरी फसल कौन सी थी? गेहूं थी। तो उसमें क्या मिला था उसे? जड़। और तीसरे में क्या मांगा था? आप बताओ, याद आ गया होगा। तो क्या मिला था उसे? जड़ और पत्ते। कौन सी फसल थी वो? इसका मतलब आपने पढ़ा था, थोड़ा बहुत उद्यमबाजी करते हो, चलता है, लेकिन याद भी किया आप लोगों ने। बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो मैं आपको एक कहानी और बोर्ड पे लिख के देता हूँ आज। उसे कौन पढ़ेगा? हाथ खड़ा करो। सही पढ़ना, मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए। कक्षा 2 के बच्चे हो आप। पढ़ो, पढ़ के सुनाओ। लो सर मैं पढ़ूं जल्दी जल्दी। आप जल्दी पढ़ो, ये धीमे पढ़ रही हैं आप घर पे प्रैक्टिस करा करें, स्कूल में भी पढ़ो आप। बाघ कौआ और मोर को भूख लगी, दोनों ने कोए ने बेर के पत्ते पर। निपुण भारत एफएलएन की ट्रेनिंग को लिहाई में जुड़ गई के साजन को ये आरती में राजन को बड़ोई महत्व। और इसमें तालिब का परिवार में वालिद का, सहसवान में खालिद का बड़ाई महत्व। और शादी में बर को, जोड़ा में नर को, ये आरती में जमील सर को बड़ोई महत्व। मथुरा में गोपी को, शादी में कॉफी को, गणित में ओपी को बड़ोई महत्व। देवों में इंद्र को, विज्ञान में सोमेंद्र को भाषण करने के लिए, लेकिन वो हिंदी जानती नहीं। तो क्या कह रही हैं कि वो थी कन्हैया की दीवानी, मस्ती में वो तो छा गई, और इंग्लैंड अपना छोड़ के जाको लिहाई में आ गई। तो क्या कह रही थी कि आई वॉन्ट प्लीज कम हियर कृष्णा, आई वॉन्ट प्लीज कम हियर कृष्णा, हियर कृष्णा, कम हियर कृष्णा, एवर आई फील यू नियर कृष्णा, एवर आई फील यू नियर कृष्णा, नियर कृष्णा, नियर कृष्णा, यू आर very handsome, so I love you, my dear Krishna. I want please come here, Krishna, here Krishna, here Krishna. गॉर्डन के बड़े ऑड, फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड, गॉर्डन के बड़े गॉड बांके बिहारी हैं। सावधान, राष्ट्रगान एक साथ।
प्रारंभ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। विसर्जन।